गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करने जा रही हूँ क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ यूट्यूब का ही काम किया है और सुबह उठ के एक सैंपल भी बनाया है, वीडियो भी तैयार की है और 2 वीडियो नीटिंग की और एक ब्लॉग वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो चलिए आज के काम की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर मुंह हाथ धो के किचन में जाऊंगी और खाना बनाने की तैयारी करूंगी। आज सुबह के खाने में मैं बनाऊंगी मेथी की रोटी और साथ में आलू की थोड़ी सी तरी वाली सब्जी। और आलू को बॉईल करके नहीं बनाऊंगी, काट के ही बनाऊंगी। और अब तो सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो सर्दियों में मेथी की रोटी खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया होती हैं। तो चलिए अपने काम की स्टार्टिंग कर लेते हैं और बीच बीच में बात करते रहेंगे और करते करते ब्लॉग का एंड भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले झाड़ू लगा के और फिर किचन में मिलती हूँ आप सबसे। तो फ्रेंड्स, अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आज सुबह के खाने में मैं बना रही हूँ मेथी की रोटी और साथ में आलू की तरी वाली सब्जी। और मेथी को पहले ही छांट के और धो के रख दिया था, तो मेथी का पानी बिल्कुल अच्छे से निचड़ गया है। मेथी को थोड़ा सा मोटा मोटा काट के और मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी जिससे मेथी बिल्कुल अच्छे से पिस जाएगी, और अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये इतने अच्छे से नहीं पिस पाएगी। तो मेथी को पीस के अभी रख देती हूँ क्योंकि आटा तो मैं सब्जी बना के दही को भिगो के और बाद में ही लगाऊंगी। और अब साथ के साथ ही सब्जी को भी काट लूँगी। और जैसे आलू की तरी वाली सब्जी बनाऊंगी तो एक तो जैसे आलू को बॉईल करके बनाते हैं, लेकिन मैं आलू को थोड़े छोटे छोटे पीस में काट के और फिर इसकी तरी वाली सब्जी बनाऊंगी। तो मेथी की रोटी के साथ ये वाली सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी सब्जी को काट लेती हूँ, फिर सब्जी में छोंक लगा दूंगी और साथ के साथ दही को भी भिगो दूंगी। तो फ्रेंड्स, सब्जी मैंने काट ली है और अभी सब्जी में छोंक लगा देती हूँ। और छोंक इसमें तैयार हो गया है तो पहले मैंने थोड़ा सा हल्दी को पका लिया है, फिर मैंने इसमें टमाटर, सब्जी वाला मसाला, धनिया पाउडर, नमक सब चीज़ें डाल के और थोड़ी देर टमाटर को पका लिया है। फिर मैंने इसमें जो बारीक कटे हुए आलू हैं वो डाल दिए हैं और लगभग 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है ताकि इसमें थोड़ी सी तरी हो जाए। और अब मैं इसमें 2 सीटी लगवा दूंगी। तो फ्रेंड्स, सब्जी बन गई है और सब्जी को मैंने अलग पतीले में निकाल के और कुकर को साथ के साथ साफ करके रख दिया है क्योंकि कुकर थोड़ा सा गर्म होता है तो जल्दी से साफ हो जाता है और बहुत ही अच्छा साफ होता है। और जैसे ऐसे ही सब्जी को रख देते हैं कुकर में और बाद में उसको साफ करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, और साथ के साथ करते हैं तो जल्दी साफ हो जाता है। लस्सी भी मैंने तैयार करके रख दी है और अब मैं आटा लगाऊंगी। मेथी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और इसमें मैंने 4 हरी मिर्चें भी डाली थी और सब चीज़ों का इस तरह से पीस लिया है। और रोटियों में थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी। और जैसे बहुत से लोग मेथी के परांठे भी बनाते हैं तो आप इसी तरह से मिक्सी में मेथी को पीस के और डाल सकती हैं। परांठे भी आपके अच्छे बनेंगे, रोटियां भी अच्छी बनेंगी। लेकिन मेरे घर में परोठे खाना बहुत कम पसंद करते हैं। कभी कभी बनाती हूँ जब ज़्यादा सर्दी होती है, ऐसे ये नहीं होता है कि रोज़ रोज़ बना दिए। पूरी सर्दी में मेथी के तो मुश्किल से 1 या 2 बार ही बनेंगे। आलू के ये होता है कि हफ्ते 10 दिन में बन जाएंगे, वो भी जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी कड़ाके की तब। ऐसे नहीं खाते हैं कि बस कभी भी मन किया और खा लिया। बच्चे खाते नहीं है, कहते हैं कि गर्मी है और पराठे खाने के बाद फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो दुखी हो जाते हैं, इसलिए मैं कम ही बनाती हूँ। और जैसे बिल्कुल सिंपल परांठे होते हैं वो भी मैं कभी कभी बनाती हूँ। 2 महीने में 3 महीने में मुश्किल से मेरे घर में 1 बार बनते हैं। तो ये मिक्सी में मैंने इसको पीस लिया था तो थोड़ी सी नीचे ही आ गई है। थोड़ा पानी डाल दिया क्योंकि आटा तो लगाना है ही, पानी डाल के निकालूंगी तो जल्दी से निकल जाएगी। तो चलिए अभी फटाफट आटा लगा लेती हूँ। और तब तक ये भी मंडी में गए हुए हैं। विशाल तो घर पर है, अनुज गया अपने पापा के साथ में, तो दोनों आएंगे। तब तक मैं आटा लगा के और रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ।
फ्रेंड्स अभी रोटी बना लेती हूँ। ये तो अभी मंडी से आए नहीं हैं क्योंकि मंडी यहाँ से थोड़ी सी दूर है और सब्जियाँ भी हमारी भी और मेरे बड़े जेठ जी की भी, दोनों घरों की 1 वीक की एक बार ही लेकर आते हैं। तो ये शायद 10-15 मिनट में आ जाएंगे, तो उनका खाना मैं बाद में बना दूँगी। तब तक विशाल और विशाल की दादी जी को खाना बना के खिला देती हूँ। खाना बन के तैयार हो गया है। ताज़ी लस्सी है, आलू की तरी वाली सब्जी, मेथी की रोटी और साथ में मक्खन। और आज सलाद नहीं है क्योंकि खीरे मूली सब खत्म हो गए थे और ये मंडी में लेने गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। वैसे आने ही वाले होंगे लेकिन सासू माँ को भूख लगी हुई है तो अभी खाना डाल के दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब भी आइए और हमारे साथ बैठकर सुबह का खाना खा लीजिए। सबको खाना खिला देती हूँ और काम से फ्री होने के बाद फिर आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। से ये देखिए अनुज और अनुज के पापा जी मंडी से सब्जियां लेकर आ गई हैं और बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट्स लेकर आए हैं। और अब आधी इनमें हमारी हैं और आधी बड़े जेठ जी की हैं, तो इनको अब ये अलग अलग कर रहे हैं। फ्रेंड्स किचन के काम से फ्री होने के बाद अब मैं अपने एक्स्ट्रा काम करने के लिए बैठ गई हूँ और इनको मैंने मटर छीलने के लिए दे दी है क्योंकि ये भी यहीं पर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि बैठे हो तो मटर को छील दीजिए ताकि जब मैं सब्जी बनाऊँ तो थोड़ा सा काम आसान हो जाए। तो ये मटर छील रहे हैं और मैं यहाँ पर कचरी काट रही हूँ, ये जो छोटे वाली सिंध कचरी होती हैं। और ये कचरी मंडी से लेकर नहीं आए हैं, इनको तो मेरे जेठ जी खेत से लेकर आए हैं और मेरी जेठानी घर पर देकर गई है। तो इनको मैंने धो लिया है और अब मैं इनको काट के और सुखा लूँगी। और जब ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगी तब मैं इनको मिक्सी में पीस के और इनका पाउडर बना लूँगी। क्योंकि सर्दियों में जब हम आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाते हैं या कढ़ी बनाते हैं तो उसमें अगर इन कचरियों का 1 चम्मच पाउडर डाल देते हैं तो कढ़ी और सब्ज़ी दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। सब्ज़ी का स्वाद 2 गुना हो जाता है और पीसने के बाद भी हम इसकी चटनी बना सकते हैं। तो मैं ये काफ़ी सारी कचरियाँ हैं, इनको काट के और धूप में सुखाऊंगी। से सारी कचरी मैंने काट के धूप में सुखा दी हैं और अब मैं यहाँ पर गेहूँ छान रही हूँ। वैसे ये गेहूँ मैंने धोए थे लेकिन फिर भी एक बार इनको छान देती हूँ, अगर थोड़ा बहुत कुछ इसमें होगा तो छलनी से नीचे निकल जाएगा। और चने और गेहूँ को मिक्स करके अब कट्टे में डाल के रख दूँगी क्योंकि कल इनका आटा पिसवाना है, तो ये काम भी हो जाएगा। और एक बार फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी सारे एक्स्ट्रा काम किए हैं तो जगह जगह कुछ गिर गया है। तो अभी गेहूँ छानने के बाद एक बार फिर से झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मैं नहाऊंगी। काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूंगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत इन्जॉय भी कर रहे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और हल्की हल्की सी ठंड शुरू हो गई है। वैसे मैंने सर्दियों के कपड़े अभी बाहर नहीं निकाले हैं, सिर्फ एक ये स्टॉल जब हम इस मकान में आए थे तो मैंने बाहर ही रख लिया था, बेड में नहीं रखा था क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा ठंड मुझे ही लगती है। तो मैं काफ़ी टाइम से सुबह शाम के टाइम से यूज कर रही हूँ। तो ये है कि पतला सा है, चुन्नी का काम भी कर देता है और मेरी हल्की सी ठंड भी रुक जाती है। और 2-3 दिन पहले एक कमेंट्स आया था कि जो आपके पुराने कपड़े हैं उनका आप रीयूज कैसे करती हैं, आप ज़रूर बताइए। तो कई दिनों से मुझे इस टॉपिक पर बात करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सोचा कि आज मैं आप सबके साथ इसी पर बात करती हूँ कि मैं जो भी मेरे पुराने कपड़े होते हैं उनका रीयूज कैसे करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे अपने खुद के सूट होते हैं और जिनको पहनते पहनते मेरा मन भर जाता है और फिर भी वो पहनने लायक होते हैं, तो जो गरीब लोग होते हैं, मांगने वाले होते हैं, अनाथ आश्रम वाले होते हैं, मैं उनको दे देती हूँ। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो हम किसी को दे नहीं सकते हैं और फेंक भी नहीं सकते हैं। तो सोचते हैं कि इनका हम कैसे यूज करें कि ये काम भी आ जाएं और वेस्ट भी ना हो। तो जैसे कि बिल्कुल कॉटन के सूट होते हैं तो ज़्यादा टाइम तो वो चलते नहीं हैं, जल्दी फट जाते हैं।
तो ऐसे कपड़ों को मैं उनकी पतली पतली सी जो कत्तर होती है फाड़ के और उनके पायदान बना देती हूँ। पायदान काम आ जाते हैं। और जैसे बच्चों के होते हैं तो इनके तो पहनने लायक ही होती हैं, ये भी मैं किसी को दान कर देती हूँ। और फिर जैसे हमारी बेडशीट होती हैं, पुरानी हो जाती हैं, कलर फेड हो जाता है, और ज़्यादातर जो प्योर कॉटन की होती हैं वो वाली तो कहीं ना कहीं से फट भी जाती हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अब इनका क्या करें। तो फ्रेंड्स मैं तो उनका क्या करती हूँ कि जैसे स्लेब साफ़ करनी होती है किचन की, तो छोटे छोटे से टुकड़े उसके निकाल के अच्छे से धो के और उनको रख लेती हूँ, तो स्लेब साफ़ करने के काम आते हैं। और जैसे खड़े वाले पोछे से लगाती हूँ तो बात अलग है, लेकिन जब मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ तो उसके लिए मैं अपने पोछे तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जो कॉटन की बेडशीट होती हैं इनसे पोछा बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बेडशीट होती है डबल बेड की, तो मैं उसमें से 4 पोछे बना के रख देती हूँ। ख़राब हो जाता है तो फेंक देती हूँ, दूसरा यूज कर लेती हूँ। और जैसे पिल्लो कवर होते हैं जो प्योर कॉटन के होते हैं, उनको मैं किचन में यूज कर लेती हूँ। जैसे आटा लगाना होता है तो परात के नीचे हमें एक कपड़ा रखना होता है, ताकि परात हमारी नीचे से घिसे ना और खड़खड़ की आवाज़ भी ना आए। रोटी बनाते टाइम भी मैं वहाँ पर स्लेब पर एक कपड़ा बिछाती हूँ। तो जो कॉटन के पिल्लो कवर होते हैं उनको मैं किचन में इस तरह से यूज करती हूँ कि रोटी बनाते टाइम परात के नीचे बिछा लेती हूँ, चकला रख लेती हूँ, और जो आटा वगैरह थोड़ा बहुत बिखरता है रोटी बनाते टाइम तो वो उसी के ऊपर आ जाता है। और आटा लगाती हूँ तो परात उसके ऊपर रख के आटा लगा लेती हूँ। तो ऐसे मैं कॉटन के पिल्लो कवर यूज करती हूँ। और जो थोड़े से कॉटन और टेरी कोट का जो कपड़ा होता है उसमें मिक्स हमारी जो बेडशीट होती हैं उसके जो पिल्लो कवर होते हैं उनको मैं, जैसे कि हमारी जो पिल्लो होते हैं मार्केट से हम लेकर आते हैं, जो अपने आप थोड़ी सी उसमें सुई मार दो हवा भर जाती है, वो वाले पिल्लो उसमें डाल के और सुई से उनको सील देती हूँ, क्योंकि उनका जो कपड़ा होता है वाइट होता है तो वो जल्दी मैले होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारे पुराने पिल्लो कवर होते हैं उसमें डाल के और उनको सील देती हूँ, तो हमारा अंदर से जो पिल्लो है वो मैला भी नहीं होता है, और जो पुराने हमारे पिल्लो कवर होते हैं वो हमारे काम भी आ जाते हैं। तो ऐसे मैं पिल्लो कवर को रीयूज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स और फिर जैसे कि इनके पापा जी की इस तरह से ये बनियान होते हैं, ये बिल्कुल पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, पहनने के काम नहीं आते हैं, तो मैं इनका भी रीयूज करती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी, शायद किसी को मेरी बात पसंद आएगी, किसी को नहीं भी आएगी, लेकिन झूठ बोलना मेरा काम नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इनके मैं सैनिटरी पैड बना कर रखती हूँ ऐसे, क्योंकि जो मार्केट वाले पैड होते हैं उनसे मुझे इन्फेक्शन होता है। और वो तो जैसे कहीं अगर मुझे बाहर जाना होता है तो मजबूरी में मैं यूज करती हूँ, वैसे मैं उनको यूज नहीं करती हूँ। तो 4 से 5 मोटी इनकी तय बनाती हूँ और मशीन पे रख के और इस तरह से मैं इनके सैनिटरी पैड बनाती हूँ। एक तो इससे कोई मतलब इन्फेक्शन नहीं होता है, और जैसे कि दूसरे वाले पैड होते हैं तो थोड़ी सी देर में ही खुद को एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो इसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जितने भी इस तरह के इनके बनियान फटते हैं, या मेरी वाली जो सूती चुनरी जिनको बोलते हैं प्योर कॉटन की होती हैं, उनकी मोटी तय बना के और ऐसे ही मशीन पे रख के और इस तरह से मैं सैनिटरी पैड अपने बना के रख लेती हूँ। काफ़ी सारे एक बार ही मशीन रखती हूँ तो बहुत सारे बना के रख देती हूँ, कम से कम 5 से 6 महीने का काम मैं एक बार में करके रख देती हूँ। और जो बिल्कुल प्योर कॉटन की बेडशीट होती हैं उनमें से भी मैं इसी तरह के सैनिटरी पैड बना के रख लेती हूँ। तो जितने भी मेरे पुराने कपड़े होते हैं उनको ऐसे नहीं होता है कि मैं अब इनका क्या करूँगी, सब चीज़ें यूज हो जाती हैं, बचत भी हो जाती है और वो हमारे काम भी आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।